तो भाई साहब आ चुके हैं सुपर सवाल नंबर 10 पे। एक ऐसा सवाल जो है तो प्रॉपर एनसीईआरटी से, लेकिन जितनी बार करोगे उतनी बार मजा आएगा। यह सवाल है आपके 5 नंबर का प्रबल दावेदार और नाम है चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी। आओ देखते हैं क्या है सवाल। तो नोटिस करने की बात है कि ये सवाल है एक बहुत ही क्लासिकल सवाल। आपने देखा होगा ये सॉल्व एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का, लेकिन इसका एंगल अलग तरीके से समझेंगे और डिटेलिंग अलग तरीके से समझेंगे। नोटिस करो यहां पर करंट 10 वोल्ट से I1 निकलता है, I2 यहां जाता है, I1 में से I2 गया तो बचा I1 माइनस I2 जो इस ब्रांच में जाता है। I1 माइनस I2 इस ब्रांच में जो जाता है उससे मान लो I1 माइनस I2 यहां पहुंचा, ये ठीक है, अच्छी बात है। कुछ बातें समझिएगा इसके साथ साथ कि यहां से गया I2, यहां से आया I3, तो इस ब्रांच में कितना आ गया I2 प्लस I3। I2 प्लस I3 में से I1 चला गया तो यहां आ गया I2 प्लस I3 माइनस I1। I2 प्लस I3 माइनस I1 और I1 माइनस I2 जोड़ दोगे तो I1 और I2 एक दूसरे का गला काट देंगे और बचेगा क्या I3। तो आपका प्रश्न इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में है, बताओ I1 कितना है, I2 कितना है और I3 कितना है। ऑब्वियसली देयर आर 3 अननोन्स, वी नीड टू हैव 3 इक्वेशंस जो हमें मिलेंगी 3 लूप से। लूप के नाम देखिए और सही से लिखिएगा। पहला लूप हम पकड़ते हैं ए बी सी ए। कुछ बातों को ध्यान दो बेटा, जब भी लूप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो आपको हर रजिस्टर से पूछना चाहिए, सर जी करंट कहां से आ रहा है। जहां आए वहां प्लस लिखो, जहां से निकले वहां माइनस लिखो। प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो। बैटरी में चिंता मत करो। तो वाइल यू गो थ्रू द लूप, आपको सिंपली इस लूप पर अगर घूमना है तो ध्यान देना है कि घूमने का साइन बना दो। यानी हम मूव करने वाले हैं ए बी सी ए पर। तो आप ए पर खड़े हो गए तो ए का पोटेंशियल आपने VA लिखा। अब आप जब क्रॉस करते हैं रजिस्टर को तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V बराबर IR। I2 इंटू R तो कितना हो गया 4I2। लेकिन जब आप कूद रहे हैं, इसको पार कर रहे हैं तो निकल रहे हैं यहां, जो पॉइंट क्या है नेगेटिव, तो आप लिखेंगे माइनस I2 इंटू 4, I2 इंटू 4। फिर आप यहां आते हैं, देखिए आप माइनस पे निकल रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I3। फिर आप C से मुड़ जाते हैं, इस ब्रांच में करंट I1 है, आप यहां से यहां ट्रेवल कर रहे हैं तो आप फिर से नेगेटिव पर कूदते हैं, तो फिर से क्या आ गया -2I1। फिर आप जब बैटरी को क्रॉस करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव एंड पर गिरते हैं, निकलते हैं सॉरी, तो +10 और इवेंचुअली आप पहुंच गए VA पर। सिंपल रूल है, सिंपल सर्किट है। अब आपको करना क्या है, VA को VA से मार देना है। VA को VA से क्या कर देना है, मार देना है ध्यान से। अब क्या हुआ, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ब्रैकेट खोल दीजिए और सुंदर सुंदर लिख दीजिए। तो 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस 2I1 प्लस 10 बराबर 0। सुंदर लिखोगे अगर तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3, सबको वहां ले गए, इज इक्वल टू 10। तो पहली इक्वेशन हो गई I1 प्लस 3I2 प्लस I3 की वैल्यू 5 एम्पियर। ये सारी इक्वेशंस की जरूरत हमें पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 हमारा डब्बा। चलिए अब एक काम करते हैं, लूप नंबर ACDA देखते हैं। तो भैया जी आप अपने कॉपी किताब में इस वाले लूप को बना लीजिए, तभी मजा आएगा, तभी सॉल्व करिए। खुद सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मैच कराएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब फिर से घूमिए, इस बार हम घूम रहे हैं ऐसे। तो जब घूमते हैं तो उसकी टेंशन मत लीजिए, प्लस माइनस जो लिखना था लिख दिया है। घूमते समय बस ध्यान रखना है कि
कहाँ निकल रहे हो और वहाँ क्या प्लस लिखना है, प्लस लिखना है या माइनस। तो आप गए VA करे, आपने शुरुआत VA से करी तो -10 हो गया, फिर +2I1 हो गया, फिर -2I2 + I3 -I1 हो गया, फिर आपने कहा +I1 -I2 हो गया और फाइनली पहुंच गए VA पर। VA ने VA को मार दिया। तो इक्वेशन सुंदर बनाने के लिए 10 को वहां ले जाइए, तो 2I1 -2I1, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी हल्की सी गलती और नंबर गए चूल्हे में। तो I1 और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 2I1, फिर आ गया -2I2 -2I3 +4I1 -4I2 की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट। 10 वोल्ट नहीं 10 लिखो, वो एम्पियर में आएगा। ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है कि पूरा कहानी करंट खेल के आ रही है। तो ये कितना हो गया बच्चे, 2 2 4 4 4 8, तो 8I1 -2 -4 -2 -4 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू 10। दिखाई दे रहा है, फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 4I1 -3I2 -I3 इज 10। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 10 नहीं सॉरी, यहाँ पर 5 आएगा, 5 सॉरी, यहाँ आ गया 5, फिर से डब्बा, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, अब इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं फटाफट। इक्वेशन नंबर 3 हम कहाँ बनाएंगे, इस वाले में बनाएंगे। लूप का नाम लिखते हैं। लूप का नाम क्या हो गया, ऑब्वियसली इनको हम आप छाप लीजिए, तो मैं क्या करूंगा यहीं पे मिटा के लिखना चालू कर दूंगा। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, कॉपी करने के बाद मैंने आपसे बोला कि जरा इक्वेशन खेल लेते हैं। तो आपने कहा भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। मेरे पास मिल गई है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, I1 -3I2 + I3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 है, टाटा बाय बाय। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रही है बेटा, 4I1 माइनस, आहा क्या बात है, -3I2 -I3 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। देख लेना सही लिखा है मैंने, नहीं तो गड़बड़ कर दिया हो। माइनस माइनस ठीक है, माइनस माइनस ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, माइनस प्लस ठीक है, वाह वाह सही है। गड़बड़ हो गया ना, +3I2 है और यहाँ पर क्या था, हाँ गलत लिख दिया मैंने, वहाँ +3I2 है। ये देखिए +3I2, तो उठा के इसको सही लिखिए, नहीं तो मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, इतनी क्लासिकल इक्वेशन बन चुकी है, नोटिस कीजिए। आप ऐड करेंगे तो I1 और I2 और I3 में मस्ते हो जाएंगे। ठीक है, बाद में कर लेंगे। आइए थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम दौड़ेंगे BEDB। लूप क्या लिखा, BEDB, देखिए ऐसे घूम रहे हैं हम। तो VB पर खड़े हो जाइए, फिर -5 ले आइए, फिर +2 × I2 + I3 -I1 कर दीजिए, फिर +2 × I2 + I3 कर दीजिए, इज इक्वल टू VB कर दीजिए। VB को VB से उड़ा दीजिए, ब्रैकेट सारे खोल डालिए। तो कितना हो गया, 2I2 + 2I3 - 2I1 + 2I2 + 2I3 इज इक्वल टू 5। वहां ले जाओ। अब जरा सुंदर लिखो, तो -2I1, एक बार I2 यहां है, एक बार I2 यहां है, तो कितना हो गया 4I2, 2I3 + 2I3 इज 4I3 इज इक्वल टू 5। कट नहीं रहा कुछ, तो अगला इक्वेशन हमारी हो गई 2I1 + 4I2 + 4I3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग क्या करिए, पॉज कर डालिए, फटाफट तीनों इक्वेशन चेक करिए, अगर मैच कर रही हैं तो। और मैं गलत भी कर सकता हूं, ऑब्वियसली इंसान हूं, लेकिन तुम्हें गलती नहीं करनी है, इसको फिर से देखना है। इक्वेशन जहां तक मुझे लगता है सही है, इन्हें सॉल्व कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए।
तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया है। आइए अब आंसर देखते हैं इसका कैसे निकालना है। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो 3i2 3i2 को मार देगा, i3 i3 को मार देगा, तो 5i1 की वैल्यू 10 यानी i1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। पहला खेल मैच कर रहा होगा, सुंदर आ रहा है आंसर। अब इस i1 को उठाओ, इन दोनों में डाल दो। इस i1 को उठाओ, इन दोनों में डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सॉरी इन दोनों में डाल दो। इससे आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी, i2 i3 में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आई देखते हैं 2i1 तो 2 4 इंटू 2 माइनस 3i2 माइनस i3 इज 5। तो आप थोड़ा फील करिए, तो ये आ गया 3i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें रखिए तो कितना हो गया, -2 इंटू 2 प्लस 4i2 प्लस 4i3 बराबर 5। तो ये हो गया 4i2 प्लस 4i3 बराबर 2, 5 4 9, इक्वेशन नंबर 5। अब इनको और इनको सॉल्व करना है, खेल खत्म हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पर i3 है, यहाँ पे 4i3 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 4 को। तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो इक्वेशन बन जाएगी 12i2 प्लस 4i3 बराबर 12 और 4i2 प्लस 4i3 बराबर 9। काटा काटी कर डालो भाई साहब, ये सब कट कुट जाएगा, ये कट गया, तो ये 12 4 8 बच जाएगा। 8i2 की वैल्यू 9 3 3 बन जाएगी, तो i2 की वैल्यू 3/8 एम्पियर आ जाएगी। और अगर ये दोनों सही हैं तो अब आपका काम है, अब ऑब्वियसली इजी है। क्या इजी है, i3 निकालो और कमेंट में बताओ i3 कितना है। अगर कुछ गलती करी है किसी स्टेप में तो प्लीज वो भी बताओ। ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। मेरा मुद्दा ये था कि तुम्हें लूप पे चलना सिखाऊं, जो आपने शायद सीख लिया कि जब सर्किट में रेजिस्टर को क्रॉस करते हो तो जहां निकलते हो वो साइन लगता है। जब आप बैटरी को क्रॉस करते हो तो बैटरी के प्लस पे निकल रहे हो या माइनस पे निकल रहे हो, वो साइन लगता है। सिंपल सी बात है, प्लीज छाप लीजिए। मैं हट जाता हूं, मैं आपको दोनों चीजें दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी पहली दो इक्वेशन आई थी और ये हमारी तीसरी इक्वेशन के बाद ये सॉल्यूशन है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन मजेदार लगा होगा। आज 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो अब अगले 2 दिनों में आपको 5-5 क्वेश्चन डालने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो करना कुछ नहीं है, लगे रहो, पढ़ते रहो और भाई साहब हम सब मिल करके फोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट।